हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल कोर्स के तीसरे मॉड्यूल में जो है फार्मूलाज एंड फंक्शंस फॉर बिगिनर्स। आज हम जानेंगे एक्सेल में फार्मूलाज कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे इस्तेमाल होते हैं और कुछ कॉमन एरर्स को भी समझेंगे। तो बात करते हैं फार्मूलाज एंड सेल रेफरेंसेस की। सबसे पहले बात करते हैं फार्मूलाज की। एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि कैलकुलेशन की स्टार्टिंग इक्वल साइन से होती है। आसान शब्दों में कहें तो फॉर्मूला मतलब गिनती करने का तरीका। जैसे आप दिमाग में जोड़ते हो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, वैसे ही एक्सेल में फॉर्मूला लगाकर एक्सेल से गिनती करवाते हैं। जैसे इस टेबल में हमने टोटल प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, जिसे हमने सेल G6 में जाकर लिखा है इक्वल्स टू E6 मल्टीप्लाई बाई F6, जिससे हमारा टोटल प्राइस निकल कर आ गया। अब बात करते हैं सेल रेफरेंसेस की। सेल रेफरेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं: रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। अब हम बात करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस की। रिलेटिव रेफरेंस एक सेल रेफरेंस है जो किसी फॉर्मूला को कॉपी करने या किसी अन्य सेल में ले जाने पर बदल जाता है। रिलेटिव रेफरेंस को समझने के लिए हमने कॉलम ए के सेल A2 से लेकर A10 तक और कॉलम बी के सेल B2 से लेकर B10 तक कुछ नंबर लिखे हैं। अब हम अपना फॉर्मूला सेल C2 में लगाएंगे, जो है इक्वल्स टू सेल A2 का एड्रेस प्लस सेल B2 का एड्रेस और एंटर दबाएंगे। ऐसा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सेल C2 को सेलेक्ट करके C10 तक खींचेंगे। ऐसा करने पर हमारा फॉर्मूला जो सेल C2 में था वो सेल C10 तक कॉपी हो जाएगा और सब जगह हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस एक ऐसा सेल रेफरेंस होता है जो तब भी नहीं बदलता जब फॉर्मूला को कॉपी या दूसरे सेल में पेस्ट किया जाता है। यह हमेशा फिक्स रहता है। ऐसा करने के लिए हम C2 में अपना इक्वल साइन लगाकर सेल A2 का एड्रेस देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, सेल B2 का एड्रेस देंगे और हम इसे एब्सोल्यूट बनाएंगे। एब्सोल्यूट बनाने के लिए पूरे एड्रेस को सेलेक्ट कर कर फंक्शन की F4 को प्रेस करेंगे। ऐसा करने पर हमारा पूरा एड्रेस एब्सोल्यूट एड्रेस में बदल जाएगा। अब हम इसे ड्रैग करेंगे, तब भी हमारा रेफरेंस एब्सोल्यूट रहेगा। अब बात करते हैं मिक्स रेफरेंस की। मिक्स रेफरेंस मतलब ऐसा सेल रेफरेंस जिसमें या तो सिर्फ कॉलम फिक्स होता है या सिर्फ रो फिक्स होती है, यानी पूरी तरह से ना तो एब्सोल्यूट होता है और ना ही रिलेटिव होता है। डॉलर का मतलब जिसके आगे लगा होता है वो फिक्स। डॉलर A1 का मतलब है कॉलम A फिक्स है। $1 का मतलब है रो 1 फिक्स है। $1 का मतलब है कॉलम A फिक्स है और रो 1 फिक्स है। अब आते हैं फंक्शंस पर। एक्सेल में फंक्शन पहले से बने हुए फार्मूलाज होते हैं जो हमें जोड़ने, घटाने, एवरेज निकालने, डेट देखने जैसे काम आसानी से करने देते हैं। आइए कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं। सम फंक्शन नंबर्स को जोड़ने या फिर ऐड करने के लिए यूज़ होता है। काउंट फंक्शन कितने नंबर दिए गए हैं ये गिनने या फिर काउंट करने के लिए यूज़ होता है। मिन फंक्शन दी गई रेंज या लिस्ट में सबसे छोटी या फिर मिनिमम वैल्यू को ढूंढने के लिए यूज़ होता है। मैक्स फंक्शन दी गई रेंज या लिस्ट में सबसे बड़ी या फिर मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढने के लिए यूज़ होता है। एवरेज फंक्शन किसी ग्रुप या रेंज का औसत या फिर एवरेज निकालने के लिए यूज़ होता है। अब हम फंक्शंस को यूज़ करना सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास इस तरह की स्टूडेंट्स के मार्क्स की एक टेबल है, तो आप टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, जो कि हम निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की एक स्टूडेंट्स के मार्क्स की टेबल है, तो हम टोटल मार्क निकाल सकते हैं सम फंक्शन का यूज़ करके। सम फंक्शन यूज़ करने के लिए इक्वल का साइन लगाकर सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। हमारा टोटल मार्क्स आ जाएगा। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, एवरेज
सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एवरेज आ जाएगी। मिनिमम मार्क निकालने के लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मिनिमम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, मैक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा। कितने बच्चों के मार्क्स हैं वो निकालने के लिए काउंट का यूज़ करेंगे। काउंट का यूज़ करने के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, काउंट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो हमारे टोटल 5 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। आइए अब समझेंगे ऑटोसम का यूज़ करना। आखिर ऑटोसम होता क्या है? ऑटोसम अपने आसपास की सेल्स की वैल्यू का टोटल करता है और रिजल्ट उसी सेल में दिखाता है जहां आपने ऑटोसम लगाया होता है। जिस सेल में आपको टोटल चाहिए उसको क्लिक करो, ऊपर मेन्यू में होम टैब पर जाओ, ऑटोसम बटन पर क्लिक करो, एक्सेल ऑटोमेटिक नंबर्स सेलेक्ट करेगा जो ऊपर या लेफ्ट साइड में होंगे, एंटर दबाओ, टोटल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑटोसम यूज़ होता है। इसके अलावा फंक्शन लाइब्रेरी में आपको सभी फंक्शंस कैटेगरी में मिल जाएंगे, जैसे लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट इत्यादि। फंक्शन लाइब्रेरी में जाने के लिए फॉर्मूला टैब पर क्लिक करें और जो फंक्शन आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करें, चाहे वो ऑटोसम है, रिसेंटली यूज्ड है, फाइनेंशियल बेस्ड फंक्शंस हैं, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री और मोर फंक्शंस में जाकर आप अपनी मर्जी का फंक्शन चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स की। एक्सेल में बेसिक 3 टाइप के एरर्स आते हैं, डिव एरर, वैल्यू एरर और रेफरेंस एरर। डिव एरर तब आता है जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो। वैल्यू एरर तब आता है जब आप गलत टाइप का डेटा यूज़ करते हो, जैसे टेक्स्ट को नंबर से जोड़ना। रेफरेंस एरर तब आता है जब आप किसी सेल का रेफरेंस डिलीट कर देते हैं। ये चेक करने के लिए हमने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने वैल्यू 100 को 20 से डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर 5 आया है। अगर हम वहीं पर वैल्यू 100 को किसी टेक्स्ट में चेंज कर देंगे तब हमारा एरर वैल्यू आ जाएगा। अगर हम 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, पर अगर हम 20 की जगह 0 कर देंगे तो हमारा डिवीजन एरर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे एक मार्क्स की टेबल है जो हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। इसमें हमने मैनुअली मार्क्स ऐड किए हैं। अगर हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा डिलीट कर देंगे तो हमारा रेफरेंस एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा एक एड्रेस मिसिंग है। तो ये थे कुछ कॉमन बेसिक टाइप्स ऑफ एरर्स। तो दोस्तों, ये था एक्सेल का मॉड्यूल 3 फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस फॉर बिगिनर्स। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।